आयोग के द्वारा मतदान सूची को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर संपूर्ण भारत में हल्ला बोल है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जहां संपूर्ण प्रदेश में हल्ला बोल है, वहीं पर हम आपको बता दें पूर्व मंत्री राजेश यादव ने एसआईआर को लेकर कह दी है बड़ी बात, बताया किस तरह से कर रहे हैं बीएलओ आत्महत्या, ये एक चिंता का विषय है। और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी करी है बड़ी मांग। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। यूपी एसआईआर की ड्यूटी में लगे एक और बीएलओ ने फांसी लगा ली। मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में टारगेट ना पूरा कर पाने का दर्द साफ झलकता रहा। दरअसल यूपी के मुरादाबाद में एक टीचर बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। टीचर का नाम सर्वेश सिंह है, जिनकी उम्र 46 साल थी। उन्होंने जान देने से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें एसआईआर से परेशान होने की बात लिखी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीएलओ के परिवार में शोक का माहौल है। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। देश भर में एसआईआर को लेकर विवाद गहन होता जा रहा है। साथ में विवाद तब ज़्यादा बढ़ गया जब बीएलओ की आत्महत्या की खबरें अलग अलग राज्यों से सामने आने लगी। काम का प्रेशर, अधिकारियों का प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता गया और कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। इसी को लेकर मुरादाबाद में भी खबर आई थी, जहां एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद अखिलेश सरकार ने उन्हें 2 लाख रुपए की मुआवजा दिया, उनको सहायता प्रदान की। लेकिन एसआईआर को लेकर इतना काम क्यों बढ़ गया कि अधिकारी, बीएलओ और जो घर घर तक पहुंच रहे हैं उन पर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? एसआईआर में अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड या अपनी नागरिकता को पुनः पाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक कराना है, तो थोड़ा समय बढ़ाया जाए। इतना प्रेशर क्यों किया जा रहा है? जहां कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने भी एक फोटो साझा की, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने भी अपने एसआईआर फॉर्म भर दिया है। तो हमारे साथ हैं राजेश यादव जी, वरिष्ठ नेता है सपा के, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म भरा कि नहीं भरा। एसआईआर की जो आंधी चल रही है प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बीएलओ की आत्महत्या को लेकर भी सवाल पूछते हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सबसे पहला सवाल है, आपने एसआईआर फॉर्म भरा कि नहीं? अभी मैंने एसआईआर फॉर्म भर दिया है और मुझे बड़ा अफसोस है, जैसा कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर अपनी आइडेंटिटी को बार बार प्रूव करना पड़ता है। घुसपैठियों की आइडेंटिटी नहीं देखी जा रही है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अखिलेश यादव का कथन बिल्कुल सर्वोत्तम है। उन्होंने, किसी ने आत्महत्या कर ली, कर्मचारी ने, उन्होंने तुरंत उसको क्षणिक से एक तरीके से सिंबॉलिक सहायता दी, और ये सहायता नहीं है, उनके दुख दर्दों में मलहम है। मैं अपने महबूब नेता अखिलेश यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको मैं भविष्य का मुख्यमंत्री भी मानता हूँ और उनके दर्द को भी मैं पहचानता हूँ। अखिलेश यादव का दर्द उन लोगों पे है, उन लोगों के लिए है जिनसे ये बार बार मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। जो आदमी भारत देश का रहने वाला है या किसी भी देश का रहने वाला है, उससे बार बार आइडेंटिटी क्यों मांगी जा रही है? आइडेंटिटी मांगनी है तो घुसपैठियों से मांगो। मैं बहुत से नेताओं को, चाहे उसमें भाजपा के हों या हमारे सपा के हों, उनकी उस बात का सफल समर्थन करता हूं कि घुसपैठियों से आइडेंटिटी मांगो। अगर भारतीयों से आइडेंटिटी मांगोगे तो एक दिन ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। लेकिन सर, ऐसे भी बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं, बस कहा जाता है कि बाहर के कुछ लोग हैं जो अब हमारे लखनऊ में या अलग अलग शहरों में बस गए हैं, नाम परिवर्तन कर लिया है, नकली आधार बनवा लिया है, वो यहीं के नागरिक बन गए हैं, तो उनके लिए भी ये एक नया होगा कि इन्हें खोज के निकालेंगे और बाहर रखेंगे। देश की खुफिया एजेंसी पर बड़ा अपने आप को बड़ा अभिमान होता था, लेकिन देश की खुफिया एजेंसी कहाँ थी जब ये हजारों लोग क्रॉस करके आ गए और समाज के अंदर घुल मिल गए? तो 1000 और 1 से 30 करोड़ में बहुत अंतर होता है।
इन 1000 लोगों के लिए 130 करोड़ को एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, आत्महत्या करना पड़ रहा है, मानसिक तनाव है और अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि हम इंडियन हैं और हम यूपी के वोटर हैं। अरे उनकी पहचान निकालो जो थोड़ी सी संख्या में है, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे पूर्वांचल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या किसी स्टेट में हो, या बम्बई में हो। बम्बई का अभी हम लोग भूले नहीं हैं किस तरीके से वहाँ लोग आइडेंटिटी अपनी छिपा के या बदल के आ गए। तो समस्या ये नहीं है कि हमारे बीच में कितने लोग हैं, आप उनको ढूंढिए। आप उनके चक्कर में हजारों बेगुनाहों को प्रताड़ित करेंगे, कर्मचारियों को प्रताड़ित करेंगे, ये अच्छा नहीं है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप तो सबका दुख दर्द सुनते हैं, आप अच्छे आदमी का भी दुख दर्द सुनिए और उसको बार बार चुनाव आयोग द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है इस पर अंकुश लगाइए, क्योंकि अधिकारी तो आपके आदेश को मानते हुए अच्छे लोगों को परेशान कर रहे हैं और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जो भी अफगानिस्तानी तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में छुपे हुए हैं उनको नहीं परेशान। सर लगता है एसआईआर के बहाने या एसआईआर के वजह से ये जो खुफिया बाहर के लोग हमारे साथ घुले मिले हैं, हम इनको निकाल पाएंगे? लगता है कि हाँ एसआईआर इन लोगों को ढूंढ के छाट के निकालेगा और बाहर फेंक देगा, लगता है आपको ये होगा? आप बताइए कि 2 आदमी अगर अमेरिका में चले जाएं, लंदन में चले जाएं तो ट्रेस आउट हो जाते हैं। यहाँ हजारों हजार बांग्लादेशी आ रहे हैं, गांव-गांव घूम भी रहे हैं, लोग उनको जानते भी कि ये बांग्लादेशी है, क्योंकि शकल सूरत इंडियन से मिलती है, उनकी सभ्यता संस्कृति भी इंडियन से मिलती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इंडियन ही है, ये इंडिया उप महाद्वीप के लोग हैं, तो इनकी शकल सूरत धर्म सब एक दूसरे से मिलता है। तो ये पहचान करना सरकार का काम है, आईबी का काम है, सीआईडी का काम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है। लेकिन अगर इनके नाम पे असली इंडियन परेशान कर जाएंगे तो ये देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अच्छा सर, हमने सुना कि अखिलेश यादव ने जैसे एसआईआर फॉर्म भरा उसके बाद आपने भर दिया, इंतज़ार कर रहे थे हमारे नेता जब भरेगा तभी हम भरेंगे? भाई हम नेता की आंख से देखते हैं, उनके कान से सुनते हैं, और मैंने अपने गृह जनपद में जाके इस फॉर्म को भरा, क्योंकि नेता, हमारा जो नेता है, महबूब नेता है, वो किसी से टकराव नहीं चाहता है कानून के मुद्दे पे, लेकिन वो ये भी जानता है कि टकराव छोटी सी बात पर वो कर सकते हैं। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो हर किसी से मिलते हैं, हर किसी का दुख दर्द सुनते हैं और हर जगह वो मौजूद मिलते हैं। आप देखिए कि अभी अभी आपको ये था कि कुछ लोग शादी मना रहे थे इटावा में, तो वो उसी दिन यहाँ भी लोगों से मिल रहे थे और बाई प्लेन गए इटावा, हवाई पट्टी पे उतरे और वहाँ भी लोगों को बधाई दी। तो जो हर जगह दुख सुख में होता है। और आप देखिए कि नेताजी का एक तिथि बड़ी इम्पॉर्टेंट थी जो एक दिन पहले ही थी, तो नेताजी का जन्मदिन भी उन्होंने मनाया। तो वो उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, काम का दबाव। अगर आज वो यहाँ दिखाई पड़ते हैं, कल गुवाहाटी में दिखाई पड़ते हैं, परसों बेंगलोर में दिखाई देते हैं, ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं, तो एक व्यक्ति को इतना प्रेशर झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो हंसते हंसते झेलते हैं। वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी हैं, एक्सरसाइज में निपुण हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश गर्व करे। कि कहीं ना कहीं अभी जो ये बीएलओ की आत्महत्या हुई है, जहां उसने परिवार के लिए सुसाइड नोट भी लिखा, अधिकारियों से कहा परिवार को परेशान ना करें और उनके परिवार का ध्यान रखा जाए, तो जहां सपा से भी उनको सहायता मिली परिवार को सहायता राशि के रूप में। लेकिन सर पहली बार ऐसा लगा है आपको कि पहली बार ऐसा सरकार का कोई काम या ऐसा नियम कानून आया, ऐसा बोझ बन के आया कि आत्महत्या, लोग उस बोझ के तले दब कर आत्महत्या का अपना रहे हैं, कि उनको लगता है कि काम इतना प्रेशर बन चुका है कि आत्महत्या बहुत अच्छा या फिर सही पद लग रहा है चलने के लिए, भाई इसी पद पे चलें, क्योंकि वो वाला जो पद जो काम का है वो बहुत कठिनाई वाला है, आत्महत्या उनको बहुत सरल लग रही है। तो क्या लगता है सर, ऐसा क्या हो रहा है, क्या दबाव पड़ रहा है कि ये बीएलओ आत्महत्या पर उतारू हो गए हैं?
देखिए, आत्महत्या का रीजन होता है, आदमी जब दुख के पहाड़ पे होता है तो भगवान की शरण में जाने की अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं होता है कि उसके ऊपर मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का कार्य चल रहा है, अभी आप देख भी रहे थे किस तरीके से लड़कियां, किस तरीके से लेडीज़, किस तरीके से जेंट्स उनकी आपस में मदद कर रहे हैं। घर से अपना कामकाज छोड़ के आते हैं और अपनी पत्नी या अपने पति का मदद करते हैं। तो इस तरीके का मानसिक दबाव जब आता है और जब सीमा के बाहर चला जाता है, तब आदमी आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी किसी भी तरीके की हो, आदमी को आत्महत्या की ओर ले जाती है, क्योंकि आदमी सोचता है यही सबसे सरल तरीका है। ये काम को समय से पहले पूरा करना, समय पे पूरा करने की जिम्मेदारी थी। जहाँ सरकार ने डेट बढ़ा दी है, 11 दिसंबर कर दिया है। लोगों का कहना है कि काम बहुत है, जिस समय बहुत कम है, प्रेशर बहुत है, इस वजह से आत्महत्या को उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। इस बात को लेकर जिक्र किया है कि काम बहुत है और समय बहुत कम मिला है, जिस वजह से उनको आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए, यही बात होती है। बच्चे को आप कहो ये मत खाओ तो वो जहर को खाने की जिद करता है। आदमी को कहो कोई ऐसी बात बोल दो तो 15 मंजिल इमारत से जंप कर जाता है। ये वो सिस्टम है शरीर का, जब आदमी सहनशीलता जवाब दे जाती है, सोचने की शक्ति जवाब दे जाती है। किसी पर इतना काम का प्रेशर डालो कि उसकी क्षमता के अंदर काम हो जाए। अगर वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के काम कर रहा है तो उसकी भी कुछ दायित्व होता है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इलेक्शन कमीशन पर ये दबाव डालें कि कोई ऐसा कार्य न हो कि लोग आत्महत्या की ओर प्रेरित हों। तो हमारे साथ थे राजेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि SIR फॉर्म उन्होंने भर दिया है, लेकिन ये जो समय चल रहा है, जो प्रेशर चल रहा है BLO के ऊपर, जो आत्महत्या है, उसको कहीं ना कहीं समय बढ़ाया जाए और ध्यान रखा जाए, काम ऐसे किया जाए कि वो लोग भी आराम से कर सके, किसी का परिवार इस तरह से बिखरे ना, बर्बाद ना हो। सपा सरकार ने भी मुआवजे के रूप में पैसा दिया है, लेकिन पैसा भरपूर नहीं करता, यानी कि पूरा नहीं करता है। जो व्यक्ति चला गया उसको नहीं ला सकते हम उस पैसे से, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ मदद कर सकते हैं। तो SIR फॉर्म की जो आंधी चल रही है, जो विवाद चल रहा है, वो गहराता जा रहा है। लोग, जनता भी कहीं ना कहीं सबसे गुजर रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपने अपना फॉर्म भरा है कि नहीं भरा। अगर भरा है तो क्या समस्या आपको सामने आ रही है, अगर नहीं भरा तो क्यों नहीं भर पाए। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ, मैं एकता आपसे देना चाहती हूँ। नमस्कार।